वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति अणवेकर आरोग्य हेल्थ रेमेडीज हिंदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट बता सकते हैं करने के लिए। उसी के साथ हमने ये भी जान लिया था कि डायबिटीज का अगर ठीक से मैनेजमेंट ना किया तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और हमने डायबिटीज का उपचार जान लिया था, आयुर्वेदा और एलोपैथी में कैसे दिया जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आज की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज की इस डायबिटीज की सीरीज के तीसरे और अंतिम वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायबिटीज के पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ ऑल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। डायबिटीज के पेशेंट के लिए उसका डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए कौन कौन से खाने की चीजें योग्य होती है उसके हेल्थ के लिए। धान्य में यानी सीरियल्स में जौ, रागी, बरी, बाजरा, ब्राउन राइस और ज्वारी, ये सब ले सकते हैं वो। पल्सेस में मूंग, मसूर, कुल्थ, हरभरा, काले वाटाने, मटकी, ये सब ले सकते हैं। दालों में मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल ली जा सकती है। सब्जियां तो सभी खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेथी, टाकला, ड्रमस्टिक, करेला, पड़वड़ और मोहरी की सब्जी, ये सब उत्तम है। फलों में वाटरमेलन, उम्बर, माउरिंग, जामुन, कच्चे खजूर, आंवला, पपीता, संतरा, गुआवा, एप्पल, पियर्स, कवट, ये सब जो खट्टे और कसेले टेस्ट के फल होते हैं, ये सब खाने के लिए उत्तम होते हैं। तो वर्ग में आप ताक ले सकते हैं, यानी ताजी छाछ आप ले सकते हैं। अब ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज के पेशेंट ने कौन कौन से जो खाद्य के पदार्थ हैं वो कम खाने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए अपने डाइट में। तो धान्य में गेहूं, नए चावल, ये कम या योग्य मात्रा में आप खाओ। उसी के साथ मैदा और कॉर्नस्टार्च जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना अच्छा है। पल्सेस में पाउटा जिसको बोलते हैं या कड़वे वान जिसको बोलते हैं, वो आप मत खाइए। अभी जो रूट्स और स्टेम्स होते हैं उसमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो और बीटरूट ना खाएं। दूध और दूध के पदार्थों में पनीर, दूध और दही ना खाएं या कम खाएं। फलों में चीकू है, मैंगो है, फनस है, केला है, अंगूर है, सीताफल, रामफल, गन्ना, तरबूजा, अनानास, मौसम्बी, अंजीर, ये सब आप कम मात्रा में खाएं। जो सूखा मेवा होता है उसमें खजूर, अंजीर, मनक्का, एप्रिकॉट्स, ये कम खाना चाहिए आपको। गुड़ और शक्कर, इसी के साथ मांस, फिश, मटन, चिकन, अंडा, ये सब आप योग्य प्रपोर्शन में खाएं तो अच्छा है। अब डायबिटीज के व्यक्ति ने कुछ भी खाते समय उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। ये जो पहले वाले पदार्थ जो हमने देखे हैं, जो आपको कम खाने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए, उसमें से बहुत से खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। तो ऐसे पदार्थ आप अगर खाना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो, आपके डायबिटीज की शुगर कंट्रोल्स कैसे हैं, वो आपको कोमॉर्बिडिटीज कौन कौन सी है, ये आपकी जो व्यायाम या आपके मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सब देख करके आपको ऐसे पदार्थ खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए आप डिसाइड करो। और अगर आप खाना चाहते हो तो उसका प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, ये भी आप ठीक तरीके से डिसाइड कीजिए। तो डायबिटीज के पेशेंट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए जो फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ये हम इन शॉर्ट में जान।
हर एक खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो 1 से 100 अंकों के बीच में होता है। जो फूड्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उसके नीचे होता है। जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 to 69 के बीच में होता है, और 70 to 100 के बीच में जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो फूड्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स माने गए हैं। तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी का जो फूड चार्ट है वो उसका पूरा फूड चार्ट आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएगा, तो वो आप डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल अपने डाइट में आप कर सकते हैं। अब खाने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जो डायबिटीज के पेशेंट ने ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। डायबिटीज जिसको होता है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट ने या डायबिटीज जिनको है उन्होंने कच्चा खाना खाना अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि लोग रॉ सैलेड्स खाते हैं या रॉ स्प्राउट्स खाते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। उसी तरह से जिन डायबिटीज के पेशेंट्स को शुगर लो होने की आदत है उन्होंने 2 या 3 मील्स ना लेते हुए हर 2 मील के बीच में कुछ खाना आवश्यक है। इसमें आप एक फ्रूट ले सकते हो या फिर नट्स ले सकते हो या वेजिटेबल सूप ले सकते हो। लेकिन जिनको शुगर लो होने की शिकायत नहीं है वो नॉर्मल 2 या 3 मील्स जो उनको सूट करते हैं वो ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उन्होंने अति मात्रा में पानी पीना नहीं चाहिए। उसी के साथ खाने के बाद जल्द ही पानी पीना नहीं है। अगर आपको पानी पीना ही है तो आप खाने के साथ में गर्म पानी घूट-घूट पियो, या अगर आपको खाने के बाद पानी पीना है तो वो 2 से ढाई घंटे के बाद आप पी सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट ने फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, बासी खाना, ठंडा खाना ये सब अवॉइड करना चाहिए। बहुत से डायबिटीज जिनको है डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनका एक क्वेरी होती है उनके मन में कि हम एक्सरसाइज करें या ना करें। एक्सरसाइज एक महत्वपूर्ण भाग है डायबिटीज पेशेंट की लाइफस्टाइल का। तो हर डायबिटीज पेशेंट ने अपने एज और अपनी सेहत के हिसाब से जो एक्सरसाइज आपको सूट करे वो आप कर सकते हो। तो एरोबिक एक्सरसाइज इसमें आप वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स ऐसा कुछ आप कर सकते हो। तो उसी के साथ आप योगा भी कर सकते हो जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छा है। और एक चीज ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, डायबिटीज के पेशेंट को रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस करना बहुत ही आवश्यक है। और ये एक्सरसाइज आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। इसमें आप डंबल्स या बॉडी वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये आपके मसल्स पर काम करता है, और इससे क्या होता है कि आपकी शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में रह सकती है अगर आप बॉडी रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस अपने एक्सरसाइज रेजिमेन में इंक्लूड करोगे। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए योगा भी बहुत ही आवश्यक और फायदेमंद पाया गया है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से योगासन डायबिटीज में फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन, बालासन, चक्रासन, हलासन, धनुरासन, मंडूकासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, विपरीत करणी, सर्वांगासन, अर्धमत्स्येंद्रियासन, शशकासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब आसन है जिनका फायदा डायबिटिक के पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसका आप योग के तरह से उसका ट्रेनिंग ले लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप कोई भी नया एक्सरसाइज शुरू कीजिए। कुछ चीजें जो हैं जो डायबिटीज के पेशेंट ने अपने डे टू डे लाइफ में ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। तो पहली बात है, अगर आपकी शुगर्स बीच बीच में लो होती है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने पर्स में या आपके साथ में ग्लूकोज पाउडर या ग्लूकोज बिस्किट का एक पैकेट या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपने साथ में रखिए, क्योंकि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी शुगर स्लो हो रही है तो आप वो अपने मुंह में डाल सकते हैं। उसी के साथ हर डायबिटिक पेशेंट ने अपने साथ एक डायबिटिक आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना चाहिए जिसमें आपका पूरा नाम, पता, आपके क्लोज रिलेटिव का नाम और उसका नंबर, और उसी के साथ आपको कौन से टाइप की डायबिटीज है ये सब मेंशन किया हुआ होना चाहिए।
हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट ने अपने पैरों की योग्य तरह से निगरानी रखना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आप एक सॉफ्ट और अच्छा चप्पल आप यूज़ करें, जिससे क्या हो सकता है, आपको डायबिटिक फुट होने से आपका प्रिवेंशन हो सकता है। उसी तरह से बहुत से लोगों का ऐसा एक मानना है कि हम कड़वा अगर खाएंगे, कड़वी दवाइयाँ या कड़वी चीज़ें अगर हम खाने में ज़्यादा खाएंगे तो हमारी शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में रहेगी। और ये सोचकर बहुत से लोग बहुत ही कड़वा खाते हैं, लेकिन ये करना बहुत ही गलत बात है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके शरीर पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं। जिन डायबिटिक के मरीजों को डायबिटिक न्यूरोपैथी है या ऐसे लक्षण आपको पूर्व लक्षण आपको अगर उसमें दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको नर्व्स के हेल्थ इंप्रूव होने के लिए नर्वाइन टॉनिक्स लेना आवश्यक है, या मल्टीविटामिन आप डॉक्टर की सलाह से आप जरूर ले सकते हो। और हर डायबिटीज के पेशेंट ने हफ्ते में एक बार अपने घर में जो ग्लूकोमीटर है उस पर फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर चेक करना बहुत ही आवश्यक है। और ये फास्टिंग और ब्लड शुगर महीने में एक बार आप लैब में टेस्ट करवा लो, और 3 महीने में एक बार HbA1c का टेस्ट आपको करवाना है। 6 महीने में एक बार अपनी आंखों की जांच करवाइए, उसी के साथ पूरा ब्लड प्रोफाइल आप करवा लो, और उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से डायबिटिक के लोगों को ऐसी आदत होती है, वो खुद ही अपनी इंसुलिन का डोसेस और टैबलेट्स के डोसेस वो एडजस्ट करते हैं डॉक्टर के सलाह के बिना, और ये बहुत ही गलत और खतरनाक बात है। डायबिटीज के पेशेंट ने अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में प्राणायाम और मेडिटेशन का भी अवलंबन जरूर करना चाहिए। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छी बात है। तो आज के इस डायबिटीज के अंतिम वीडियो में हमने ये जान लिया कि डायबिटीज़ के पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, और डायबिटीज़ के बारे में पेशेंट में जो ध्यान में रखने चाहिए, वो खाने के बारे में हो या लाइफस्टाइल के बारे में हो, जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो भी हमने डिटेल में जान लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। उसी के साथ आरोग्य हेल्थ रेमेडीज़ को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले कुछ ही दिनों में फिर से मिलेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।